दोस्तों हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जिसने कि फिजिक्स को हिला के रख दिया। दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स के कंसेप्ट दिए और जो मैकेनिज्म दिया हुआ था क्लासिकल फिजिक्स का, इस इफेक्ट ने उस पूरी क्लासिकल फिजिक्स को हिलाकर रख दिया था। एक नया मैकेनिज्म आया और फिजिक्स का सबसे शानदार और जबरदस्त मैकेनिज्म था, सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आया और वो आया क्वांटम मैकेनिज्म। इसकी खोज हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पे और फिजिक्स जो थी उसको बिल्कुल बदल के रख दिया। इसलिए हम जो ये इफेक्ट पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका जो है ये आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। जो अब आजकल की फिजिक्स है ना, मॉडर्न फिजिक्स, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट चेंज हुए और आधुनिक दुनिया को बिल्कुल बदल के रख दिया। एक छोटा सा इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स क्या है? एक एनर्जी ट्रांसमिशन का तरीका है। वेव एनर्जी जब ट्रैवल करती है ना तो वो वेव के रूप में ट्रैवल करती है। ठीक है, बहुत सारे तरीके एनर्जी ट्रांसमिशन के हो सकते हैं, उनमें से वेव भी एक तरीका है। और जब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो बहुत कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, कभी कैसे इफेक्ट शो करता है, कभी कौन से करता है। पर लाइट को मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि लाइट को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना और बाद में एक इफेक्ट ऐसा हुआ आपके हर्ट्ज से। हर्ट्ज क्या थे? एक साइंटिस्ट हैं हर्ट्ज, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सपेरिमेंटली पहली बार इन्होंने प्राप्त किया था। मैक्सवेल ने इक्वेशंस दे दिए थे, पर हर्ट्ज वो साइंटिस्ट थे पहले जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन किया था। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। पर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ रहे थे दोस्तों तो इनसे गलती से एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनसे हुआ क्या मैं बताता हूं। लेबोरेटरी में इनका जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था वो कुछ इस तरीके का था। इन्होंने एक क्वार्ट्ज बल्ब लिया, वैक्यूम क्वार्ट्ज बल्ब, ये एक ऐसा क्वार्ट्ज बल्ब लिया इन्होंने और यहां पे इन्होंने फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगाया, कोई भी मेटल, ये एक मेटल की और स्ट्रिप लगाई, इनको बैटरी से कनेक्ट किया। दिस वाज नेगेटिव टर्मिनल एंड हियर इट वाज पॉजिटिव टर्मिनल। गैल्वेनोमीटर, करंट को मेजर करने के लिए। वो देखते हैं कि जब इस पे अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट करवाया गया, कैसी रेज? अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट करवाया गया तो क्या मिला? सर्किट में करंट फ्लो होने लगे। ये जो आपका लगा हुआ था गैल्वेनोमीटर, इसमें रीडिंग आने लगी, इसकी निडल डिफ्लेक्ट होने लग गई। ये तो बहुत अजीब सी बात थी उनके लिए। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा था कि दो वायर्स फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, दे आर हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में गैप है, टच नहीं कर रहे हैं और फिर भी करंट फ्लो हो रहा है। तो ये तो बहुत अलग सी थ्योरी आई उनके सामने। इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की पर ये नहीं कर पाए। ये इन्होंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए, उन्होंने कहा कि मुझसे एक ऐसा इफेक्ट जनरेट हो गया है और बहुत कोशिश की इसको सॉल्व करने की। क्या था ये? कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इंसिडेंट हुए यहाँ पे कैथोड पे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए और इसमें करंट फ्लो होने लग गया। क्यों हुआ? ये इफेक्ट क्या था? नहीं एक्सप्लेन कर पाए। लेटर ऑन, बाद में जाके, ये 19वीं शताब्दी के अंत की बात, इनके बाद में जाके 1887 के आसपास की बात थी। उसके बाद हेल्महोल्ट्ज और लेनार्ड दो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस पीड़ा को वापस से उठाया और उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, यहाँ पे मेटल स्ट्रिप्स को चेंज किया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अलग अलग किया, यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग अप्लाई किया, कभी यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, कभी नेगेटिव लगाया, और तब उन्होंने इसको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन किया और लोगों को बताया कि जब कभी भी लाइट इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस से और इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज्यादा हो, हर मेटल के लिए अलग अलग होगी, वो कहते हैं कि अगर किसी मेटल सरफेस पे
एक मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट, कि लाइट ने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई एंड दिस इफेक्ट वाज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हिंदी में नाम दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। था क्या ये कि जब उन्होंने लाइट को इंसिडेंट करवाया यहां पे कैथोड पे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। क्या इमिट हुए? इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पॉजिटिव जुड़ा हुआ था, तो पॉजिटिव पार्ट ने इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है अट्रैक्ट किया और सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया। दिस इफेक्ट वाज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और पहली बार दुनिया के सामने इस इफेक्ट का नाम किसने दिया? हेल्वक्स और लिनार्ड नाम के दो साइंटिस्ट ने दिया। पर दुनिया के वैज्ञानिकों में खलबली मच गई है कि ये हुआ क्या है, क्योंकि जो वेव थ्योरी थी वो इसका एक्सप्लेनेशन करने में फेल हो गई थी। मैं नेक्स्ट पार्ट्स में इस चैप्टर के में बताऊंगा कि कैसे वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। अब इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो किया इसके आधार पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या? जब किसी मेटल सरफेस पर, धातु सतह पर एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का, रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होगी तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन अलग होने लग जाएंगे। ये जो घटना है, ये जो इफेक्ट ऑफ लाइट है, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इसमें आगे डेफिनेशन क्या है? मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया इसकी डेफिनेशन में कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन तब ही अलग होंगे जब एक निश्चित न्यूनतम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होगी। तो ये जो रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, इंसिडेंट लाइट की, उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या? इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट the minimum frequency of incident radiation at which electrons just separate from metal surface। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन जस्ट अलग होता है, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और हिंदी में दहली आवृत्ति कहते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो दहली आवृत्ति क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन जस्ट अलग होता है, वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यफलन की। किसकी बात करेंगे? कार्यफलन की। कार्यफलन क्या है? देखो, दहली आवृत्ति को हम न्यू नॉट से, आवृत्ति को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी उसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से एक डेफिनेशन और पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, वो है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं कार्यफलन और फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई नॉट से। वर्क फंक्शन है क्या दोस्तों? प्रकाश विद्युत प्रभाव में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल सरफेस से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, आवश्यक कम से कम ऊर्जा ही कार्यफलन कहलाती है। इसको फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होगी फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। कार्यफलन वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। हियर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू एच जो होगा वो होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। ये मान है, ये वैल्यू है किसकी? प्लैंक कांस्टेंट की
और न्यू नॉट यहाँ पर क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि हर मेटल के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी। देखो मेटल से ही इलेक्ट्रॉन्स अलग क्यों होते हैं, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली बाउंड है, कम धीरे से बंधे हुए हैं, किससे, मेटल सरफेस से। अब जब लाइट इंसिडेंट होगी तो लाइट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, तो लाइट में क्या आएंगे, फोटॉन्स आएंगे, क्या आएंगे, फोटॉन्स, और वो वेव की तरह मूव करते हुए आएंगे। एक फोटोन अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देगा, ये 1 to 1 रिएक्शन होगा, और उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आ जाएगा और कहेगा अब मैं नहीं रुकूंगा, और वो फिर इसके जो ऊर्जा बंधन है, इसकी जो बाउंडेशंस हैं, उनसे बाहर निकल जाएगा और मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। अगर उसको यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए कोई खड़ा हुआ है तो वो वहां पे चला जाएगा। और फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। सर्किट में करंट फ्लो होगा और इस इफेक्ट को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। उम्मीद है आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ में आई होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इफेक्ट है कि जब रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे आए और उस पर गिरने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दे, ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर की मेटल सरफेस से जस्ट इलेक्ट्रॉन सेपरेट होता है। इस फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन अलग नहीं होगा। मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो न्यूनतम आवृत्ति चाहिए उसी को हम दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अलग अलग मेटल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होंगे वो अलग अलग एनर्जी से होंगे, उनकी एनर्जी अलग अलग होगी। सिमिलरली वर्क फंक्शन, कार्यफलन क्या है, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। अब देखो एक डाउट और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अगर आपके इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो क्या होगा। देखो मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, मेरा हाथ मान लूं मैं, ठीक है, इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है इसकी दहली आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, कि भैया जो लाइट आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो वो पूरी खर्च हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को जस्ट सेपरेट करने में। अब मान लो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आ रही है 70 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हुई तो भैया 50 तो कहाँ खर्च हो गई, 50 खर्च हो जाएगी जस्ट इसको सेपरेट करने में, और बची हुई 20 हर्ट्ज कन्वर्ट हो जाएगी इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। 70 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आया, टकराया, 50 खर्च हो गई जस्ट अलग करने में, 20 कन्वर्ट हो गई इसके काइनेटिक एनर्जी में। तो ये इंसिडेंट जो आपकी रेडिएशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट होगी कहाँ, पहले खर्च होगी किसमें, पहले खर्च होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, और बची हुई काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब आगे की जो जानकारी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। थैंक यू।